नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम एक ऐसी मेडिसिन को स्टडी करने वाले हैं जिसको हम द कॉलिक रेमेडी भी कहते हैं और होम्योपैथी के मटीरिया मेडिका में इसका बहुत अच्छा रोल है। इस मेडिसिन का नाम है कोलोसिंथेस। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं कोलोसिंथेस को। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको हम बिटर कुकुम्बर या स्क्वेटिंग कुकुम्बर के नाम से भी जानते हैं। और ये रेमेडी सबसे ज़्यादा तब याद आती है जब एब्डोमिनल पेन जो है वो एगोनाइजिंग हो या न्यूरल्जिक पेन्स हो, जो स्पेशली तब ट्रिगर होती हैं जब एंगर हो, सप्रेस्ड इमोशंस में इंडिग्नेशन या मॉर्टिफिकेशन से। डॉक्टर नैश इस मेडिसिन के बारे में लिखते हैं कि नो रेमेडी प्रोड्यूसेस मोर सिवियर कॉलिक देन दिस एंड नो वन एक्ट्स मोर प्रॉम्प्टली। और डॉक्टर एलन ने कहा कि कोलोसिंथेस हैज़ फ्यू इक्वल्स इन एगोनाइजिंग एब्डोमिनल कॉलिक, न्यूरल्जिक अफेक्शंस एंड शटिका, स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय सप्रेस्ड एंगर। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके जो पेशेंट हो गए उनका अपीयरेंस होगा ब्लॉन्ड, यानी कि पर्सन ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन विद लाइट हेयर। टेम्परामेंट रहेगा इरिटेबल और डायथेसिस रहेगा रूमेटिक और काउटी रूमेटिक डायथेसिस। इमेजिन कीजिए एक पेशेंट को जो पेट पकड़कर डबल हो रहा है और ट्विस्ट कर रहा है, टर्न कर रहा है, एब्डोमेन पर हार्ट प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि बस उसी से उसको रिलीफ मिलता है। और ये है कोलोसिंथेसिस का लिविंग पिक्चर। ये सिर्फ कॉलिक का मेडिसिन नहीं है, ये है एंगर को अंदर दबा लेने का इलाज। और ये है पेन्स सो वायलेंट कि तुरंत अटेंशन मांगे। और ये है न्यूरल्जिया जो नर्व्स में लाइटनिंग शॉक की तरह शूट करे, यानी कि इसके जो पेन्स होंगे न्यूरल्जिक वो लाइटनिंग शॉक की तरह होंगे। अब इसका कॉलिक जो है वो शटिका, ओवेरियन न्यूरल्जिया और डेसेंट्री, इन सब में कोलोसिंथेस एक फास्ट एक्टिंग और पावरफुल लाइफ रिलीविंग रेमेडी है। अब बात करते हैं इसके माइंड की। कोलोसिंथेस का जो पेशेंट होता है वो होता है इरिटेबल, इम्पेशेंट और रेस्टलेस। ज़्यादा सवाल करने पर गुस्सा करने लग जाता है और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो चीज़ें तक फेंक देता है। सोसाइटी को अवॉइड करता है, ग्लूमी और विथड्रॉन हो जाता है। सबसे खास साइलेंट ग्रीफ और सप्रेस्ड इमोशन से उसको एग्रावेशन होता है और उसके इमोशन ट्रिगर्स सीधे फिजिकल कंप्लेंट्स बन जाते हैं। एंगर से इसको कॉलिक होगा, लाइक इंडिग्नेशन से डायसेंट्री हो सकता है और मोटिफिकेशन से न्यूरल्जिया हो सकता है। अब यहाँ पर हम कोलोसिंथेस को कंपेयर कर सकते हैं कैमोमिला से, जहाँ माइंड में उसके वायलेंट एंगर से उसको कंप्लेंट्स आती हैं। स्टेफिसेग्रिया में साइलेंट इंसल्ट होता है और लाइकोपोडियम में मोटिफिकेशन ऑफ प्राइड होता है। अब अगर हम इसके की नोट की बात करें तो की नोट में सबसे पहले कोलोसिंथेस को हम याद करेंगे उसके टेरिबल कॉलिक के लिए। इसको एब्डोमिनल कॉलिक का किंग भी कहा जाता है। तो इसकी पेन का नेचर रहेगा कटिंग, क्रैम्पिंग, ट्विस्टिंग, सिक्वीजिंग, जैसे पेट को किसी ने आयरन वायर में दबा दिया हो, जैसे अंदर पत्थर पे पत्थर पीसा जा रहा हो। अब इसके पेट दर्द की अगर हम एब्डोमिनल कॉलिक की मोडेलिटीज़ की बात करें तो इसका कॉलिक बेटर होता है हार्ट प्रेशर से, डबल होकर बैठने से, हीट से, डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस से और कॉफ़ी से। और उसकी प्रॉब्लम वर्स होती है कुछ भी जरा सा खाने या पीने से, चीज़ से इसका एग्रावेशन है। एंगर, मॉर्टिफिकेशन, कोल्ड, इवनिंग और रात में। अगर किसी वुमेन को पेन होता है तो उसका कॉलिक जो होगा वो सप्रेस्ड रहेगा एंगर की वजह से और पेनफुल उसके मैसेज रहेंगे। और बच्चे पेट पकड़कर पैर अंदर खींच लेते हैं और सिर्फ हार्ड या वार्म प्रेशर से ही रिलीफ बताते हैं। अब हेड एंड वर्टिगो। वर्टिगो यानी कि चक्कर आएगा उसको जैसे ही वो अपना सर जो है वो लेफ्ट साइड करेगा या गिर जाएगा। फ्रंटल हेडेक, बर्निंग और प्रेसिव पेन रहेगा उसको, जो किसी भी टाइप के प्रेशर से उसको बेटर फील होगा। उसको स्काल्प पर स्वेटिंग होगा और उसका जो यूरिन है वो स्वेट की तरह, उसके यूरिन में स्वेट वाला स्मेल होगा।
अब अगर हम आइज एंड फेस की बात करें तो ऑप्थेल्मिक न्यूरल्जिया, नाइफ लाइक स्टैबिंग पेन्स, आइज से नोज और टेम्पल्स तक, यानी कि आंखों से शुरू होगा लेकिन वो उसका स्प्रेड होता चला जाएगा नोज में और यहाँ पर। फेस, लेफ्ट साइडेड न्यूरल्जिया, कोलोसिंथिस एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। टेयरिंग और शूटिंग पेन रहता है। हार्ट प्रेशर, पेशेंट पीलों में फेस दबा लेता है रिलीफ के लिए। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इसके हम स्टमक और डाइजेशन की बात करते हैं। इसके मुंह में बिटर टेस्ट रहेगा, नौशिया, वॉमिटिंग ऑफ फूड या ग्रीन मैटर, डायसेंट्री, ब्लडी म्यूकस स्टूल्स, renewed after slightest food or drink with agonizing colic plus tenesmus। कुछ भी जरा सा भी कुछ खाएगा या पिएगा तो उसका पेन वापिस आएगा और उसको फिर से स्टूल पास होगा जिसमें ब्लड और म्यूकस हो सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी इसमें ऑल्टरनेट करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर हम मर्क्यूरियस की बात कर सकते हैं जिसमें डायसेंट्री होता है वायलेंट टेनिसमस के साथ। अब बात करते हैं इसके फीमेल ऑर्गन्स की कंप्लेंट्स की। डिसमेनोरिया, क्रैम्पिंग, एगोनाइजिंग पेन होगा, डबल हो जाती है और एब्डोमन प्रेस करती है। ओवेरियन न्यूरल्जिया, स्पेशली ऑफ लेफ्ट ओवरी, जब पीसीओडी में भी पेशेंट आपको आकर कहे कि उसको लेफ्ट साइड में ऐसी शूटिंग पेन होता है तो आप कोलोसिंथिस को अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। उसको पेशेंट को आपको बताएगा कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्क्रू किया है वहाँ पर। मेंसेस उसकी सप्रेस्ड हो सकती हैं एंगर से, और मेस्टाइटिस होता है विद पेनफुल हार्ड नोड्यूल्स। अब बात करते हैं इसकी शटिका की और एक्सट्रीमिटीज़ की। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर शटिका। पेन क्रैम्पी लाइक लाइटनिंग शॉक्स, लेफ्ट साइडेड, हिप से स्टार्ट होगा देन थाई, नी और पोप्लिटियल फोसा तक जाएगा। जो बेटर होता है हार्ट प्रेशर से और अफेक्टेड साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड लेटने से और हीट से, और वर्स होगा जब कभी वो चलने की कोशिश करेगा, स्ट्रेच करेगा या गुस्सा अपना दबाएगा। लेग्स जो हैं उसके वो स्टिफ हो सकते हैं, क्लैप्ड होंगे और कॉन्ट्रैक्टेड रखेगा। अब इसके यूरिनरी एंड स्टूल कंप्लेंट्स की हम बात करते हैं। यूरिन फिटेड, स्टिकी, रेड क्रिस्टल्स, स्टिकिंग टू वेसल्स, यानी कि पोट पर चिपकेंगे अगर रेड क्रिस्टल्स होंगे। बर्निंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, स्टूल उसका ब्लडी, म्यूकस, डायसेंट्री रहेगा जैसे हमने पहले बात करी है, पर उसके साथ साथ पैरालिसिस ऑफ स्फिंक्टर एनाई भी बहुत पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसकी जनरेटिस की। जैसे कि हमने पहले पेन की बात करी कि कटिंग, क्रैम्पिंग, लाइटनिंग लाइक पेन रहेगा, होल बॉडी उसको क्रैम्प फील होगी और रेस्टलेस बहुत रहेगा। उसकी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड रहेंगी बट उसका चेहरा गर्म रहेगा। वो ओपन एयर और कोल्ड के लिए उसकी सेंसिटिविटी रहेगी। अब बात करते हैं कोलोसिंथिस के स्लीप की। उसकी स्लीप जो है रेस्टलेसनेस रहेगी, विविड ड्रीम्स होते हैं, ठंड उसको लगेगी और उसके चेहरे से हीट निकलेगी। स्वेट परफ्यूज रहेगा स्पेशली स्काल्प और लिम्स पर, और यूरिनस स्मेल वाला उसका स्वेट रहेगा। अब ये सब बातें हो गई इसकी गाइडिंग सिम्टम्स और की नोट सिम्टम्स हमने लिए हैं। अब इसकी रिलेशनशिप्स की अगर बात करते हैं तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू मर्क्यूरियस, एंटीडोट करती है कॉफ़ी को, कैमोमिला और स्टेफिस एग्रिया को। हम इसको कैमोमिला के साथ कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पर कॉलिक एंगर के साथ आता है। मैकफॉस में भी कॉलिक के साथ कर सकते हैं क्योंकि हीट के साथ है, एंड डायोस के साथ करेंगे कॉलिक, जैसे बेंडिंग डबल से उसका कॉलिक जो है रिलीफ मिलता है। नेफेलियम, स्टेफिस एग्रिया ओवेरियन पेन के लिए, नेफेलियम को करेंगे हम राइट साइडेड शटिका के लिए, लाइकोपोडियम को डाइजेशन प्लस मोटिफिकेशन ऑफ प्राइड के साथ। अब एक छोटा सा एक फटाफट से इसको रिव्यू करते हैं कि क्लिनिकल एप्लीकेशंस इसकी कहाँ हैं। एब्डोमिनल कॉलिक, किड्स एंड एडल्ट न्यूरल्जिया, फेशियल, ट्राइजेमिनल, ऑप्थेल्मिक, ओवेरियन, शटिका स्पेशली लेफ्ट साइडेड, डायसेंट्री विद कोलिक, ओवेरियन सिस्ट पेन अगर वो एंगर के बाद हो रहा है, लेट कॉलिक उसको एंटीडोटल करता है। अब अगर हम कोलोसिंथिस की बात करें तो जब भी पेशेंट्स
कि सिम्टम्स हो कटिंग, क्रैम्पिंग और उसको अनबेरेबल पेन हो और वो आपको आकर बताए कि ऐसे करके मुझे गुस्सा आया था और मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था, तो आप सबसे पहले जो मेडिसिन को याद रखेंगे वो है कोलोसिंथेस। और आप देखेंगे कि आपका पेशेंट का पेन बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। तो इन लास्ट, कोलोसिंथेस इज अ रेमेडी ऑफ एंगर, इंडिग्नेशन एंड लाइटनिंग लाइक क्रैम्प्स लीव्ड बाय प्रेशर। आशा करती हूँ मैं मेडिसिन के साथ जस्टिस कर पाई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।